गाँव भले ही फ़ेमस ना हो, लेकिन गाँव की कहानियाँ वो तो बहुत सारी मिलेंगी। हर किसी के गाँव में कुछ ना कुछ कहानियाँ होती है, हर किसी के गाँव का एक ना एक इतिहास होता है और स्पेशली भूत की कहानियाँ, यहाँ इस पेड़ पे वो भूतनी रहती है, इस ट्वेल के पास में मत जाना, दोपहर में मत जाना, यहाँ पे कुछ हुआ था, यहाँ पे इसने इसका मर्डर किया था, यहाँ पे छलावा रहता है, रात में घर से बाहर मत निकलना, बाल बांध के निकलना, मीठा मत खाना एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो गाँव में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली लोग बिलीव करते हैं। और समटाइम ये जो स्टोरी है ये सिर्फ स्टोरी बेस्ड होती है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसे गाँव की कहानी सुनाने वाली हूँ जो ओवरनाइट एक्चुअली अपसाइड डाउन हो गया था। और ये कहानी सिर्फ मनगढ़ंत नहीं है, ये कहानी एक्चुअली तुम्हें गूगल पे भी मिल जाएगी और ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अपनी आँखों से देखी है। मैं अभी गाँव में गई थी, उन्होंने बहुत सारी मुझे कहानियाँ सुनाई, यहाँ पे छलावा है, यहाँ पे ये है, रात में 11 बजे के बाद घर से बाहर निकलेंगे तो छलावा दिखेगा, चलो मैं तुम्हें दिखा के लाती हूँ। मुझे कुछ नहीं दिखा, मेरे को बच्चे लेके गए थे कि यहाँ पे ना टोना टोटका होता है एंड काला जादू होता है, चलो आपको दिखाता हूँ मैं। कुछ नहीं था, कुछ नहीं। ये जो पर्टिकुलर स्टोरी मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ, ये प्लेस मैंने एक्चुअल विज़िट किया है। ये प्लेस हॉन्टेड नहीं है, बट इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ऑनेस्टली ये वीडियो मुझे मेरे मासी के घर शूट करनी थी, एस्थेटिक के साथ मस्त लगती, बट वहाँ इतनी गर्मी थी कि मैं दिन में काम ही नहीं कर सकती। मैं किसी भी प्लेस पे बाहर बैठ के अगर वीडियो शूट करने लगती, मैं ऊपर से नीचे तक पानी में नहा देती। इतनी गर्मी थी वहाँ पे और शाम होते-होते यार फिर लाइट नहीं रहती है। हम सभी को पता है गाँव की लाइफ़स्टाइल कैसा है कि शाम होते ही वहाँ लाइट गायब हो जाती है। समटाइम्स हम सब बात करते थे एंड इन्हीं बातों-बातों में बहुत सारी कहानियाँ निकल के आती कि मेरे भाई ने बताया कि उनके घर के पास में एक प्लेस है जहाँ पे छलावा रहता है। आपको छलावे से मिलाओ ना एक बार। देखिए आज क्या तो छलावा मिलाओ कैसे? मम्मी सच में होगा क्या? बस मारनी बंद कर दी। अरे फिर भी बारह एक बजे की बात है। वहाँ के नाम है पुलिस वाले आए थे यहाँ पर हाँ गश्त पे आए थे। वो प्रदीप उनके बोनट पे बैठ गया गाड़ी है। छलावा अगर किसी को नहीं पता है तो छलावा बेसिकली एक नेगेटिव एनर्जी होती है जो कि कुछ भी बन सकता है। वो खरगोश बन सकता है, घोड़ा बन सकता है, वो इंसान बन सकता है, कुछ भी बन सकता है एंड ये स्टिल एग्जिस्ट करता है मेरे भाइयों के अकॉर्डिंग। मैंने छलावे की सिर्फ कहानियाँ सुनी है, रियलिटी में मैंने नहीं देखा। मेरा भाई ने बोला भी चल आज तुझे दिखाता हूँ, बट मेरी मम्मी का मूड ऐसे हो गया था, क्या कह रहा है ये, बताऊँ इसको अभी। मैं तुम्हें कहानी सुनाने वाली हूँ आज एक ऐसे गाँव की जो कि एक्चुअली पलट गया था रातों रात। हमने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा है, उसमें अपसाइड डाउन है, पर वो प्लेस पूरा का पूरा एक्चुअली अपसाइड डाउन हुआ था। मैं बहुत छोटी थी जब अपनी मासी और मामा के घर जाती थी, तो जब भी हम जाते थे तो वहाँ पे ना रास्ते में खेतों के बीच में एक पर्टिकुलर प्लेस आता था जो मिट्टी के डले बोलते हैं, मतलब जैसे मिट्टी के टीले हो जाते हैं, कैमरा मुझे कैप्चर नहीं करा, मिट्टी के जैसे पहाड़ हो जाते हैं, उनको मिट्टी के डले बोल देते हैं इन गाँव की लैंग्वेज में। डले इट मीन्स बड़ी-बड़ी मिट्टी का एक पहाड़ बन जाना, ठीक है? सो वहाँ पे जो मिट्टी के पहाड़ बने हुए थे, पहाड़ों की शेप के नहीं थे, वो एक्चुअली स्क्वायर शेप के थे। पहाड़ स्क्वायर शेप का नहीं होता, वो ऐसे होता है क्योंकि बारिश होती है तो वो साइड से मिट्टी रिसती रहती है तो उनकी शेप कुछ ऐसी हो जाती है। ऊपर से वो बेसिकली इसकी शेप कुछ ऐसी होगी, स्क्वायर शेप की नहीं होगी मोस्टली। उनकी जो शेप थी वो एक घर की शेप हुआ करती थी। तुम उन्हें देख के पता लगा सकते हो कि ये शायद घर की छत थी, ये घर का कमरा था और ये घर का ये वाला एरिया था। वो लिटरली ऐसे दिखाई देते थे। मुझे ऐसे एकदम क्लियरली याद है क्योंकि वो एक ऐसी कोर मेमोरी है जो कि आई डोंट थिंक सो मैं भूल पाऊँगी। बचपन से ही पसंद है मुझे ये सब कुछ अनसुनी चीज़ें। भाई बोलता है कि ये जो मिट्टी का तुम देख रहे हो ना, पे जो एक गाँव था जो रातों-रात पलट गया था और ये बहुत ही फेमस स्टोरी है वहाँ के आस-पास के गाँव में कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे गाँव रातों-रात पलट गया। बहुत ही पुरानी स्टोरी है जो कि वहाँ स्टिल एग्ज़िस्ट करती है, पलटा हुआ खेरा की। तो पलटा हुआ खेरा एक गाँव हुआ करता था जो रातों-रात पलट गया, इसलिए उसका नाम रखा गया पलटा हुआ खेरा। उस गाँव का कोई इंसान नहीं बचा, लिटरली एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं बचा जब उस गाँव में ये सब घटना हुई एंड वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो एक्चुअली लगता भी था कि ये गाँव है और लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे शायद बहुत साल पहले ना भूकंप आया था, उसके बाद ये गाँव इस तरह से पलट गया। किसी को भी पूरी कहानी नहीं पता कि वो गाँव कैसे पलटा एंड वो कोई फ़ोकलोर की कहानी नहीं है, वहाँ पे एक्चुअली लोगों के होने की चीज़ें मिली हैं। वहाँ पे स्केलेटन मिलते हैं, वहाँ पे स्केलेटन बोन्स, ह्यूमन बोन्स मिलती है। कभी-कभी तुम्हें हाउस होल्ड चीज़ें हैं वो मिलती है पुराने घड़े, पुरानी चीज़ें, पुराने लोगों की ज्वेलरी,
रैंडम बहुत सारे स्टफ़ वहाँ पे मिलते हैं। तो मेरा बहुत मन था उस पर्टिकुलर एरिया पे जाने का, क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल चीज़ हो गई। तो मैंने अपने भाई को बोला था कि चल वहाँ चलते हैं, तो मेरे भाई ने बताया वो कुछ नहीं दिखता। पहले वो एक ऊँचाई पे चीज़ थी और सब चीज़ नीचे थी, तो तुम चलते हुए उसे देख सकते थे। बट अब वो काफ़ी साल हो गए हैं, लाइक मैं बहुत छोटी थी तब मैं वहाँ उनके घर जाती थी और मैं उस पर्टिकुलर एरिया को देखा है काफ़ी बार। तो उसने बोला अब वो ज़मीन के नीचे जा चुका है और उसके आस-पास बहुत खेत है, अब तो दिखता भी नहीं है इतने अच्छे से जितना पहले दिखता था। सो वो जो पलटा हुआ खेरा की स्टोरी है, वो बहुत फ़ेमस है। बट ये जो स्टोरी है किसी के सामने नहीं हुई, ये बहुत साल पहले रैंडमली हो गई थी। बस लोगों को इतना पता है कि यहाँ पे भूकंप आया था और भूकंप ऐसा आया कि पूरा गाँव पलट गया। सोचने वाली बात है, भूकंप आता है, ज़मीन फटती है, चीज़ें नीचे गिर जाती हैं, बट पूरा गाँव ऐसे अपसाइड डाउन होना, क्वेश्चन मार्क। सो उस टाइम पे मेरे को भी लगता था मे बी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी मैंने चैट जीपीटी और जेमिनी से इस चीज़ के बारे में बात की कि क्या ये एक्चुअली स्टोरी है या लोगों ने खुद बनाई है। तो उनके अकॉर्डिंग ये एक स्टोरी है जो कि एक्चुअली हुई थी, जो कि बहुत साल पहले हुई थी। इस पलटे हुए खेरे की मैं तुम्हें कहानी बता रही हूँ, ये लोकेट करता है बागपत ज़िले में एक गाँव है जिसका नाम है काठा। काठा गाँव के अंदर ये जो पलटा हुआ खेरा है, ये प्लेस एक्सिस्ट करता है। अगर तुम गूगल करोगे तो तुम्हें इमेजेस नहीं मिलेंगी, क्योंकि उसकी इमेजेस बहुत रेयर हैं, बट वो कुछ इस तरह का दिखता है। ये मेरी इमेजिनेशन से मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, एक्चुअल फुटेज नहीं है, क्योंकि एक्चुअल फुटेज गूगल पे अवेलेबल नहीं है, बट तुम्हें कहानी मिल जाएगी। बट ये जो पर्टिकुलर प्लेस है ये कुछ इस तरह का दिखता था। और लोगों के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक राजा का शासक था जिसका नाम था राजा रोर, और राजा रोर जो था वो बहुत ही एरोगेंट क्रूल टाइप ऑफ राजा था। बहुत सारे राजा हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ राजा थे जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरे राजा थे। तो राजा रोर एक अच्छा राजा नहीं था। राजा रोर अपने घमंड में इतना चूर हो गया था कि वो बिल्कुल अंधा हो चुका था और वो अपनी प्रजा पे भी बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करता था। राजा रोर ने अत्यंत मचा दिया। अत्यंत का मतलब ये है कि जब राजा रोर ने अपनी जो क्रूरती है उसकी हद पार कर दी, तो उस गाँव पे एक श्राप लगा। वहाँ पे एक दिव्य शक्ति हुई थी, जो कि वहाँ पे सिर्फ़ वहाँ पे नहीं, बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिस गाँव में मैं गई थी। लाइक मेरी मासी के गाँव के आस-पास बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। लाइक वहाँ पे वो आश्रम भी है जहाँ पे सीता जी ने लव-कुश को जन्म दिया था। पे महाभारत से रिलेटेड भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है। लाइक वो जो स्टोरी है वो महाभारत से जुड़ी हुई है, जहाँ पे पांडव जी एक गुफ़ा के अंदर गए थे एंड वो गुफ़ा अभी भी वहाँ एक्सिस्ट करती है। तो वहाँ पे दिव्य शक्ति सिर्फ़ एक नहीं, काफ़ी सारी हुई थी। तो ये जो दिव्य शक्ति वहाँ पे हुई थी, उस दिव्य शक्ति ने उस पूरे गाँव को श्राप दे दिया था, जिस वजह से वो पूरा गाँव रातों-रात अपसाइड डाउन हो गया। ये किसी को नहीं पता कि ये सब चीज़ें किस सन में हुई थी, और ना ही लोगों को अभी ये पता है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये क्यों हुई थी। बस लोगों के अकॉर्डिंग जो राजा था वो बहुत ही क्रूर था और उसकी क्रूरता से लाइक थक के दिव्य शक्ति ने उसको इस तरह का श्राप दिया, और उस श्राप में सिर्फ राजा और राजा का महल ही नहीं, पूरा साम्राज्य उलट-पुलट हो गया। मेरे भाइयों को बस इतना बताया गया था कि शायद यहाँ पे भूकंप आया था, भूकंप से पूरा लाइक लोगों का पूरा गाँव पलट गया। तो बेसिकली जो मैंने कहानी सुनी थी उसके अकॉर्डिंग ये था कि यहाँ पे कई साल पहले, लाइक बहुत साल पहले भूकंप आया था और इस भूकंप में पूरा गाँव पलट गया। देखा जाए तो गलत नहीं है, जो दिव्य शक्ति हुई थी उससे पूरा गाँव ही पलटा है, तो काइंड ऑफ भूकंप से ही हुआ होगा। तो जब मैंने जेमिनी किया तो मुझे एक और स्टोरी पता चली कि ये जो पर्टिकुलर प्लेस है, ये दिव्य शक्ति से नहीं, कोई तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था वहाँ पे। तैमूर लंग कौन था मुझे सीरियसली नहीं पता है। तो तैमूर लंग ने उन जो राजा रोर थे उनके किले पे आक्रमण किया और इसके साथ-साथ गाँव पे भी आक्रमण किया, और उन्होंने वो गाँव और किला पूरा तहस-नहस कर दिया। वहाँ पे एक शिव मूर्ति भी है जो कि खंडित हो रखी है, जो कि इस बात को बताती है कि शायद यहाँ पे आक्रमण हुआ था। पर अगर आक्रमण होता तो लाइक मिट्टी के किले की तरह घर कैसे हो सकता है? वो तो टूटे-फूटे होने चाहिए थे ना। ये जो पर्टिकुलर प्लेस है ये अभी इतना फ़ेमस नहीं है। अगर इतना फ़ेमस होता तो तुम्हें काफ़ी सारे लोगों की इस पे स्टोरीज़ दिख जाती। पर जो ये पलटा हुआ खेरा की कहानी है ये एक्चुअली सच है, क्योंकि मैंने उसको अपनी आँखों से देखा है। मैंने बचपन में एक्चुअली वो प्लेस अपनी आँखों से देखा है। अभी जब हम गए थे तो वो भाई के अकॉर्डिंग वहाँ पे बहुत खेत बढ़ गए हैं, तो तुम इतना देख नहीं सकते। आई होप मैं वहाँ पे जाके लाइक थोड़ा-सा रिसर्च कर पाती, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में मज़ा आता है। पता नहीं भाई, मुझे मज़ा आता है। मुझे ये अंट-संट चीज़ें पसंद है। मुझे गर्मी लग रही है कोई बात नहीं, लेकिन मेरा भाई एक बार बोलता ना मुझसे कि भारती चल वो पलटे हुए खेरे पे चल रहे हैं, मैं 45 डिग्री टेम्परेचर में कहती चल, वैसे तो मैं यहाँ मर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मेरे को घर ले जा, मेरे को घर ले जा, पर उस जगह जाने के लिए मैं बोल देती चल चलते हैं, कैमरा उठाया और चलना शुरू कर देती। कि मुझे इस तरह की हिस्टोरिकल चीज़ें देखने में, उन्हें एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है। कोई नेगेटिव प्लेस नहीं है, उस प्लेस की कोई नेगेटिव स्टोरीज नहीं है, बट
isn't so weird कि एक गांव है जो कि रातों रात पूरा पलट गया है सिर्फ एक श्राप की वजह से। दूसरी जो स्टोरी है उसके बारे में मुझे नहीं पता, ना ही मुझे उस स्टोरी के बारे में किसी ने बताया, लेकिन गांव के पलटने की स्टोरी मैं बचपन से सुनती आई हूँ और मैंने खुद से उसे देखा भी है। या गाइस, तुम्हारे गांव की कौन सी हिस्टोरिकल स्टोरी है? डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। एंड अगर तुम्हें गांव से रिलेटेड और स्टोरी चाहिए जो कि एक्चुअली हिस्ट्री में एडेड है, क्योंकि मेरे जो मासी का गांव है उसके आसपास बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं, लाइक जैसे कि मैंने बताया पांडव वाला, वहाँ पे वो गुफा है जहाँ पे पांडव जी लाइक गए थे एंड वो बहुत ही लंबी गुफा थी। मुझे पूरी स्टोरी नहीं पता, बच्चों ने बताया था। और अब वो गुफा बीच में बंद हो गई है, लेकिन कुछ एरिया तक तुम जा सकते हो। वैसे भी आई थिंक जो महाभारत हुई थी वो मेरठ के आसपास ही हुई थी, राइट? मेरठ के आसपास डेफिनेटली महाभारत की काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती है, बट सीता जी का मेरठ में आना ये मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। मेरे अकॉर्डिंग सीता जी लाइक अयोध्या के आसपास ही रही होंगी, बट वो मेरठ में आई थी। सो मेरठ की बलेनी में आई थी एक्चुअली। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।